मेरे प्यारे पब्लिक व्यूअर्स, थ्रू आलो न्यूज़ में एक सूचना देना चाहता हूँ। ये आज से यानी कि 8 जुलाई से हम लोग का हॉस्पिटल का कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन चालू होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए चालू होगा कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए इतना ओवरक्राउडिंग होता है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ये सब भी क्रॉस इन्फेक्शन यानी कि नेजोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब एक पेशेंट पार्टी एक पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा हो कि हम लोग पब्लिक फ्लो को हम लोग रेस्ट्रिक्शन करने जा रहा है, उसके लिए कुछ कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशंस लागू किया है। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 8 जुलाई, मीन्स फ्रॉम टुडे। So number one, the concerned doctor will admit the patient. इसमें एडमिशन होते समय में 500 हम लोग कलेक्ट करेगा। This will be treated as security money which will be refunded on discharging of the patient. ये 500 हम लोग कलेक्ट करके सिक्योरिटी मनी में रखेगा। उसके बाद जब पेशेंट को डिस्चार्ज होता है तो हम लोग उसको हैंड ओवर कर देगा। और 3 नंबर पॉइंट में, जब एडमिशन होते समय में एक गार्जियन ऑफ द पेशेंट विल गिव एन अंडरटेकिंग। डॉक्टर को ऐसा कुछ डूस एंड डोंट्स है, उसको अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, अंडरटेकिंग में साइन करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का पेपर भी हम लोग बनाया हुआ है, उसको हम लोग को देगा। आप लोग उसमें मतलब साइन करके देना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेगा, ऐसा करके आप लोग देना पड़ेगा। उसके बाद ये अंडरटेकिंग जो है, आप लोग जो एडमिटिंग डॉक्टर जो जिसने भी एडमिट करेगा उसके सामने में आप लोग साइन करना होगा। जो गार्जियन है, पेशेंट का गार्जियन है, वो साइन करना होगा। उसके बाद पेशेंट को अपना बेड नंबर का बेजेस देगा, साइन देगा, कितना नंबर का है वो नंबर को साइन को देगा। वो बेजेस मतलब उसको एक डिस्प्ले बेजेस देगा, वो नंबर से हो कि हम लोग पता चलेगा कि कौन सा बेड का क्या है, ऐसा करके उसको नंबर लेना होगा। Once the patient is shifted to the ward, only one attendant will be allowed to stay with the patient inside the hospital. वो भी एडमिशन होने के बाद हम लोग एक पेशेंट पार्टी को ही अलाउ करेगा कि एक पेशेंट के साथ में रहने के लिए। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा। जहाँ में 6 नंबर में जहाँ में फीमेल पेशेंट होगा उसमें मेल किसी को भी अलाउड नहीं होगा। बाय एनी मीन्स मेल पेशेंट पार्टी विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ द फीमेल पेशेंट्स। फीमेल पेशेंट लोग के साथ में मेल रहना ही नहीं देगा। अच्छा, इसमें और 7 नंबर में ऐसा है कि आप लोग जैसे चेयर लाता है, बेंच लाता है, टूल्स लाता है, दाव लाता है, नाइफ्स लाता है, वेपन लाता है, ये हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होगा। आपको चेयर नहीं लाना है, बेंच नहीं लाना है और सोफ़ा ये सब नहीं लाना है हॉस्पिटल में। ये सब यहाँ में दिया जाएगा और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि क्राउडिंग नहीं होगा। और देखिए 8 नंबर पॉइंट में च्यूइंग एंड स्मोकिंग, ये तो बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग लेगा इसको। इसलिए चारों तरफ में हम लोग देखिए, उसमें भी देखिए हम लोग CCTV लगाया हुआ है। अभी हम लोग प्यार से जो तोबे को च्यू करके जहाँ तहाँ फेंकता है, थूक फेंकता है, उसको हम लोग डिटेक्ट करेगा, लेकिन प्यार से बोलेगा, हम लोग बोलेगा कि आप ही उसको प्लीज सफा कर दो। आप अगर साफ करने के लिए तैयार है होने से आप थूको, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्मोकिंग, chewing of tobacco will be strictly prohibited around the hospital premises. अच्छा देखिए, one more, outside vehicles are not allowed inside the hospital. जहाँ तहाँ से हॉस्पिटल में गाड़ी रखेगा, उल्टा पुल्टा पार्किंग करेगा, ऐसा हो कि हम लोग का इमरजेंसी जो एम्बुलेंस आना है उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है। और इसको भी ध्यान देगा कि मतलब सिर्फ ओनली स्टाफ का, डॉक्टर का गाड़ी
एंड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का स्पेस रखेगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि मतलब ओनली एम्बुलेंस का माने एक्सेस होगा ये हॉस्पिटल में, बाकी जहाँ भी हो, इधर भी हो, जहाँ वो उसमें जैसे गायनी वार्ड में भी हो, पब्लिक गाड़ी अलाउ नहीं करेगा। और पेशेंट आप लेके आएगा, ड्रॉप करके फिर बैक, ऐसा होगा। और हम लोग विजिटिंग टाइमिंग सेट किया है, मॉर्निंग 6:30 AM, सुनिए, मॉर्निंग 6:30 AM से 7:30 AM को आप लोग को अलाउड किया जाएगा इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग 3:30 PM से 5:30 PM तक ही मतलब विजिटिंग आवर रख देगा। और जब भी पेशेंट पार्टी बोलते हैं कि मेरा पेशेंट डिस्चार्ज कर दो, एनी टाइम बोलता है, ये नहीं होगा। अभी पेशेंट का डिस्चार्जिंग टाइम होगा 10 AM से 12 PM तक, 12 PM तक। नो पेशेंट विल बी डिस्चार्ज बियॉन्ड दिस टाइम। जब भी ये होगा, रिक्वेस्ट में एनी टाइम नहीं होगा, 10 से 12 के बीच में ही डिस्चार्ज होगा। और इसमें हम लोग ऐसा है कि जब भी पेशेंट पार्टी अनरूली या अनकोऑपरेटिव अंडरटेकिंग देने के बावजूद ऐसा होने से ये ट्रीटिंग डॉक्टर जो है ये प्रॉब्लम्स को मेरा इधर लाएगा, हम अपना तरफ से बात करेगा, अपना तरफ से जी जो पॉसिबल ये है हम उसको बात करके निपटा लेगा। थैंक यू। ओके सर, आप लोग का जो न्यू गाइडलाइंस है, रूल्स है, बहुत अच्छा बने। तो सर देखा गया कि आप जो यहाँ में एडमिट करने आते हैं उसको 500 आप डिपॉजिट करना है एज सिक्योरिटी फी के लिए। तो सर आप क्या जो स्टूडेंट यहाँ में एडमिट होता है उसको क्या आप लोग पैसा डिपॉजिट करने के लिए आप लोग कहेगा ना, वो लोग को क्या है, वो लोग के लिए क्या प्रोविजन है स्टूडेंट के लिए? नहीं, रूल्स तो हर समय एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे हम लोग कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, अचानक बीमार हो गया ना, तो एडमिशन कर रहा है, उसमें होने से हम लोग जब तक गार्जियन को नहीं पहुँचता है, जब तक गार्जियन पहुँच नहीं पाता है, शायद ये सिक्योरिटी फीस को हम लोग शायद माफ़ करेगा, तब तक जब तक गार्जियन नहीं आता है। ओके सर, तो आपने पहले कहा था कि जो ये गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको आप लोग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। तो आप उसको किस तरफ से आप लोग एक्शन लिया जाएगा? फाइन का द्वारा लेगा ना, या कैसे लेगा आप लोग एक्शन? ऐसा है, डॉक्टर्स को रूल्स में दिया हुआ है, देयर इज ए रूल, एक रूल होता है कि डॉक्टर्स कैन से आई विल नॉट ट्रीट दिस पेशेंट, ऐसा बोल सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। डॉक्टर जो है अपना चॉइस है, डॉक्टर जो है मतलब पेशेंट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है ट्रीटमेंट। तो हम लोग उसमें एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा, हम लोग सोचा जाएगा उस समय में। लास्टली आप जितना भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या इंटर अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आलो में जो भी आता है पब्लिक को, आप इस न्यू गाइडलाइंस को लेके आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए सर? हाँ, आई सिंसियरली अपील करता है पब्लिक लोगों को, हम लोग एक न्यू शुरू कर रहा है, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए ताकि आपका हॉस्पिटल अच्छा हो। और भी प्रॉब्लम ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और गेट्स कुछ भी नहीं है, ऐसा हो के प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये न्यू गाइडलाइंस को लेके आप लोग कोऑपरेट करिए, कीजिए, हम लोग शुरू करके देखते हैं और स्ट्रांगली हम लोग शुरू करेगा, अच्छे से करेगा। आप लोग जो पेशेंट सियोमी से आता है, वेस्ट सियांग से आता है, सियांग डिस्ट्रिक्ट से आता है, सुबनसिरी से आता है और लेपारादा से आता है, जो भी आने वाले प्लीज़ आप कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कीजिए, हम लोग भी आप लोग को बहुत सहयोग करेंगे। थैंक यू।